अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बैतूल के सैकड़ों किसानों ने 2018 में सहजन यानी कि ड्रम स्टिक की खेती करने के लिए एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये कंपनी किसानों को धोखा देकर गायब हो चुकी है। कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सैकड़ों किसान कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि नए कृषि कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों की ज्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में जो मामला सामने आया है, उससे इन दावों पर सवाल खड़ा होता है। बैतूल के सैकड़ों किसानों ने 2018 में सहजन यानी कि ड्रम स्टिक की खेती करने के लिए एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये कंपनी किसानों को धोखा देकर गायब हो चुकी है। कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सैकड़ों किसान कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बैतूल जिले के ग्राम भैंसदेही में 5 एकड़ जमीन के मालिक नदीम खान, जो कि 30 वर्षीय हैं, उन्होंने बताया कि राज्य के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने UWEGO एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में किसानों को बताया था। नदीम खान ने बताया, मैंने ड्रमस्टिक फार्मिंग के लिए राज्य के हॉर्टिकल्चर विभाग की सिफारिशों के आधार पर सितंबर 2018 में कंपनी के साथ एक अनुबंध पर दस्तखत किया था। अनुबंध के एक हिस्से के रूप में हस्ताक्षर करने के समय मुझे पौधारोपण के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान करना था। मैंने 2 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया था और 40,000 रुपए जमा किए थे। कंपनी को शुरू में पौधे और तकनीकी जानकारी देनी थी, साथ ही कंपनी ने उपज खरीदने का आश्वासन दिया था। मुझे पौधे नहीं मिले और इस बारे में मैंने पहली बार 17 सितंबर 2019 को जिला कलेक्टर के यहाँ शिकायत की थी। इसके बाद मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बैतूल जिले में नदीम जैसे किसानों की संख्या करीब 200 है, जिन्होंने सहजन की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्हें या तो पौधे ही नहीं मिले या ऐसे पौधे मिले जो जल्द ही सूख गए। एक और किसान ने बताया कि खरीद के आश्वासन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ज्यादातर किसानों को पौधे ही नहीं मिले। जिन्हें मिले भी, उनके पौधे सरवाइव नहीं कर पाए। बैतूल जिला प्रशासन ने कृषि विभाग से जांच कराने के लिए कहा, लेकिन इस जांच का कुछ भी नतीजा नहीं निकला। जांच टीम का हिस्सा रहे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर KP भगत ने कहा, किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट से संपर्क किया था। उनके निर्देश पर हम जांच कर रहे हैं। हमें लगभग 100 किसानों की सूची मिली है और हमने कंपनी को समन भेजा है। कृषि विभाग द्वारा तैयारी की गई सूची के अनुसार कंपनी ने 125 एकड़ भूमि पर सहजन की खेती के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और किसानों ने 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा जमा कराया। हालांकि किसानों का आरोप है कि कंपनी के अधिकारियों ने उनके फोन उठाना बंद कर दिया है और कंपनी के इंदौर स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय को भेजे गए पत्र लौटकर वापस आ गए हैं। जब कंपनी के रजिस्ट्रेशन पते की जाँच की और पाया कि कंपनी कई महीने पहले ही अपनी दुकान बंद कर चुकी है। मध्य प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने बैतूल जिले की पुलिस से आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। प्रशासन ने किसानों के कई बार संपर्क पर भी ना तो कार्रवाई की और ना ही संतोषजनक जवाब दिया। तथ्यों से अवगत होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कमल पटेल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही FIR दर्ज की जाएगी, लेकिन किसानों के पैसों का क्या होगा, इस बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।